नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड को लागू करने जा रहा है। पिछले कई माह से यह कयास लगाए जा रहे थे कि धामी सरकार यूसीसी को प्रदेश में कब लागू करेगी। आज उसकी तारीख सामने आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। उत्तराखंड में 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र में कमेटी की रिपोर्ट को विधेयक के रूप में सदन में रखकर पारित कराया जाएगा। इससे पहले कैबिनेट में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जहां पारित होने के बाद विधानसभा में विधेयक के तौर पर इसको पेश किया जाएगा। यूसीसी के लागू होते ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा। अब जब यह तय हो ही गया है कि आने वाले 7-8 दिन में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, तो यह जानना और समझना जरूरी है कि आने वाले चुनाव में इसका कितना लाभ उत्तराखंड में या फिर देश में बीजेपी को मिलने जा रहा है। और यह भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का इसको लेकर क्या रुख सामने आया है। कांग्रेस की बात करने से पहले आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत की बात सुनिए। हरीश रावत का इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। वो क्या कह रहे हैं यूसीसी को लेकर, यह समझना चाहिए। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। कॉमन सिविल कोड पर विधानसभा का सत्र बुलाकर उसे पारित करवाना, ये राज्य सरकार की एक फिजूल खर्ची का और बड़ा उदाहरण है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है जो सारे देश के अंदर, उसका अर्थ ही है जो यूनिफॉर्मली लागू हो, सारे देश के अंदर लागू हो। और ये काम केवल केंद्रीय सरकार के कानून के जरिए हो सकता है। अब उत्तराखंड का जो कानून है, उत्तराखंड की बाउंड्री से बाहर भी लागू नहीं होगा। ये उत्तराखंड को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना करके, ताकि प्रचारात्मक फायदा लिया जा सके, जो ये प्रयास हो रहा है। लोग इस खेल को समझते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, बेगानी शादी में शादी होनी है केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी की, और उसमें अब्दुल्ला साहब दीवाने हो रहे हैं, हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने यूसीसी बना दिया, यूसीसी बना दिया। तो कॉमन सिविल कोड की जो भावना है, अलग अलग राज्यों में खंड खंड में थोड़ी कानून बनेगा। आप तो बेसिक कंसेप्ट पर हमला कर रहे हैं उसका जो है। कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि यूसीसी केंद्र का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लागू कर फिजूल खर्ची कर रहे हैं। देश में जब जब यूसीसी को लागू करने की बात चलती है तो मुस्लिम समाज इसका सबसे अधिक विरोध करता है। उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव के समय पुष्कर सिंह धामी ने यह वादा उत्तराखंड के लोगों से किया था कि अगर सत्ता में वापसी होती है तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। इसके बाद इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई। बीजेपी के घोषणा पत्र में हर चुनाव में कुछ मुद्दे जुड़ते हैं और हर चुनाव में कुछ मुद्दे हट जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे मुद्दे रहे हैं जो पिछले कई दशकों से स्थायी तौर पर बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में रहे हैं। बीजेपी के नारों और बीजेपी के नेताओं के भाषणों में हमेशा इन 3 मुद्दों का जिक्र होता रहा है। एक, कश्मीर से धारा 370 को हटाने की बात, 2, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 3, देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना। अब 3 में से
पहले 2 वादों को बीजेपी पूरा कर चुकी है, केवल यूसीसी ही बचा है और उत्तराखंड से इस वादे के पूरा होने की भी शुरुआत हो रही है। यह माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू कर बीजेपी यह परखना चाहती है कि इसको लागू करने के बाद समाज के अलग अलग तबकों पर क्या असर पड़ता है, किस तरह का फीडबैक सामने आता है। इसीलिए बीजेपी की योजना है यूसीसी को पहले उन राज्यों में लागू किया जाए जिनमें बीजेपी की सरकार है। इसी कारण गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है, यूसीसी को लागू करने की कवायद जारी रखे हुए। उत्तराखंड इस लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने ही सबसे पहले यूसीसी को लेकर कमेटी का गठन किया और अब देश में उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी को लागू किया जा रहा है। राज्यों में यूसीसी पर आए फीडबैक को समझने और परखने के बाद बीजेपी इसको केंद्र में लागू करेगी, यह माना जा रहा है। समान नागरिक संहिता मूल रूप से एक ऐसी परिकल्पना है जिसके तहत समाज के अलग अलग समुदाय की मान्यताओं के अनुरूप बनाए गए पर्सनल कानून को हटा दिया जाएगा और देश में सबको एक ही कानून का पालन करना होगा। ये पर्सनल कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर बनाए गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदी सभी के अपने अपने पर्सनल कानून है। बीजेपी का मानना है कि पर्सनल कानून इस देश की भावना को जगाने की राह में एक अवरोधक है। देश एक है तो कानून भी एक ही होना चाहिए। इसी बात को स्थापित करने की शुरुआत उत्तराखंड से होने जा रही है। लोकसभा चुनाव से एकदम पहले यह उत्तराखंड की धामी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस न तो खुलकर इसका विरोध कर पा रही है और न ही खुलकर इसका समर्थन कर पा रही है। कांग्रेस को हिंदू वोट के नाराज होने का डर हमेशा इस विषय को लेकर सताता रहता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।